दुनिया की खबर तू जाणदी कनमा हुए विकास बोण भैर देखी पड़ी और को इतिहास अपना बारमा जू अजान छे किले बाँच धो हे भूलो यूं किताब थे। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद जैन उत्तराखंड से आज के ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम अपने खूबसूरत शहर कोटद्वार से। और कोटद्वार में मैं आज आपको ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जिनकी उम्र और कला मेल नहीं खाती। 76 साल की उम्र में ऐसी चित्रकारी, ऐसा टैलेंट आप भी देखोगे तो हैरान रह जाओगे। और चित्रकारी ही नहीं बल्कि इसके अलावा इन्होंने बहुत सी गढ़वाली कविताएं, हिंदी कविताएं, स्टोरी, फिल्मों की कहानियाँ, बहुत से कुछ लिखी हुई है। अभी मैं मिलाता हूँ आपको अंकल जी से। अंकल जी, सबसे पहले आपका हमारे यूट्यूब चैनल विनोद जुयाल ब्लॉग्स एंड म्यूजिक में स्वागत है। और आप सबसे पहले अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम अंशु प्रसाद डंगवाल है और मैं यहाँ कोटद्वार में बचपन में शिक्षा भी मैंने यहीं से ली है और चित्रकला या लेखन में या रंगकर्म में, रंगमंच में ये मेरा बचपन का शौक़ रहा है। तो मैं बचपन से ही इन विधाओं में काम करता आ रहा हूँ। तो अंकल जी, आप ये जो पेंटिंग है इसको आप कितने साल से कर रहे हैं? और आज इस उम्र में भी आप इतनी बढ़िया पेंटिंग कैसे कर रहे हैं, कैसे कर लेते हो? अब पेंटिंग तो बचपन से ही पेंटिंग का शौक़ रहा है। मैंने इंटरमीडिएट जब कोटद्वार से किया तो उसके बाद आईजीडी किया, फिर फाइन आर्ट किया, फिर कमर्शियल और लिथोग्राफिक आर्ट की भी ट्रेनिंग ली थॉमसन प्रेस से। और उसके बाद नौकरी के साथ साथ इस शौक़ को भी मैं पूरा करता रहा, निजी तौर पर भी, घर में भी। उसके अलावा कभी कभार चित्रों का निर्माण करना, कई लोग चित्र बनवा लेते थे पोर्ट्रेट, तो वो भी बना लिया करता था। और कई कमर्शियल चित्र भी बनाने पड़ते थे तो वो भी बना लेता, उससे 2 पैसे भी अर्न हो जाते थे और मेरा शौक़ भी पूरा हो जाता था। चित्रकारी के अलावा आपका लेखन में बहुत शौक रहा है। आपने कई गढ़वाली कविताएं की जो बुक्स लिखी हुई है, हिंदी भी कोई बुक्स लिखी हुई है, कहानियाँ लिखी हुई है। ये आप कितने समय से कर रहे थे? मैं बचपन में जब यहाँ पढ़ता था, हाई स्कूल इंटरमीडिएट में, तो यहाँ साहित्य के क्षेत्र में अच्छा माहौल था। स्वर्गीय हरिनाम मिश्र चंचल, मनार मिश्र जी बहुत अच्छे साहित्यकार थे। श्री ललिता प्रसाद नैथानी जी सत्यप्रश के संपादक, और कर्मभूमि के भैरवदत्त धुलिया जी। तो इन लोगों के सानिध्य में रह कर के कलम चलाने का अभ्यास करता रहा। धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में मैंने तुकबंदियाँ की होंगी जो कभी कभी हिमालय की ललकार में, सत्यपथ में या कर्मभूमि में छपते रहते थे। पर यह है कि उन तुकबंदियों से मुझे प्रेरणा मिलती रहती थी। धीरे धीरे जब मैं यहाँ से दिल्ली गया तो दिल्ली में अच्छे साहित्यकारों से श्री कन्हैयालाल डंडाल जी हुए, नेत्र सिंह असवाल जी हुए, और महेश तिवारी जी हुए, अबोध बंधु बहुगुणा जी हुए, इनसे भी संपर्क हुआ। तो फिर थोड़ा सा मेरे लेखन में भी मैच्योरिटी आने लग गई और उसके बाद मैंने फिर कई नाटक भी लिखे और मुक्तक कविताएं भी लिखी। अब बाद में खंड काव्य भी लिखे, महाकाव्य भी लिखा, तो उपन्यास भी लिखे, फिल्मी पटकथाएं भी लिखी हैं। लेकिन इतना टैलेंट होने के बाद भी, इतना वो होने के बाद भी आपको जिस तरह का मतलब
पहचान मिलनी चाहिए थी उस तरह की नहीं मिल पाई, इसका क्या कारण समझते हैं आप? इसका कारण कोई विशेष नहीं है। कोई भी चीज़ जब बाजार में आती है, जो दिखती है वही बिकती है। और चूंकि मैंने अपने शौक स्वांताए सुखाए पूरा करता रहा, कभी दिखाने का अवसर भी नहीं मिला और दिखाने का इतना ज़्यादा शौक भी नहीं रहा। मैं जो करता हूँ अभी भी करता हूँ तो घर में रहती है, कोई मित्र तक ही जानते हैं। कोई मुझे सिर्फ चित्रकार ही जानता है, कोई मुझे सिर्फ साहित्यकार ही जानता है, और कोई जानता है कि मैं रंगकर्मी हूँ, रंगमंच में अभिनय करता हूँ, फिल्मों में काम करता हूँ। किसी को किसी अन्य विधा का पता नहीं है कि मैं चित्रकारी भी कर लेता हूँ या कविताएं भी कर लेता हूँ या दूसरा काम भी कर लेता हूँ। हाँ, धीरे धीरे कुछ लोगों को मालूम हो रहा है, चर्चा में आ रहा है, बुला लेते हैं, सम्मानित कर लेते हैं। भाई इतना ही काफ़ी है, बहुत है। अगर मेरी कला को देख करके एक साधारण आदमी भी प्रसन्नचित हो जाता है तो मुझे तो सम्मान उसी में मिल जाता है, फिर वो चर्चित हो या ना हो। हो सकता है इसके कारण भी पहले इस तरह का, जैसे अभी टेक्नोलॉजी या जैसे अभी उसका हो गया, तो पहले नहीं था इसलिए भी थोड़ा बहुत हो रहा होगा। और सरकार की तरफ से आपको मतलब मिला है प्रोत्साहन या कोई सरकार की तरफ से? हाँ, संस्कृति विभाग से रंगमंच के क्षेत्र में मुझे पेंशन मिलती है, तो वहाँ भी मेरा रजिस्ट्रेशन है। मेरा यहाँ पर एक कोटद्वार में रहबार संस्था है जो रजिस्टर्ड है, सांस्कृतिक संघ। यही मैंने कभी फरीदाबाद में भी रहबार क्लब का गठन किया था। उसके द्वारा मैंने फरीदाबाद में भी बहुत से नाटक किए, उनमें अभिनय भी किया, उनका निर्देशन भी किया, और विजय ड्रामेटिक क्लब के नाटकों में भी मैंने भाग लिया, वहाँ भी निर्देशन का भी काम किया। इसके अलावा बांग्ला नाटकों में भी काम करने का मौका मिला। कई नाटक किए बंगाली के, जैसे गुलापेर रक्त, बादशाह रामेर बागान, टापुर टुपुर, बहुत से बंगाली नाटक भी किए हैं। हिंदी के नाटक तो किए ही हैं, गढ़वाली नाटक भी किए हैं। गढ़वाली नाटक कुछ लिखे भी हैं, कुछ किए भी हैं। उसके बाद मैंने गाज़ियाबाद में भी फिर रहबार क्लब का गठन किया, और गाज़ियाबाद से फिर फाइनली जब मैं कोटद्वार आ गया तो यहाँ भी मैंने रहबार क्लब का गठन किया। वो अभी भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेता रहता हूँ। तो दोस्तों, अगर ये चित्रकारी आप देखेंगे तो अगर यहाँ पे अगर कोई बंदा होता तो आपको हूबहू सेम इस उम्र में भी हूबहू पेंटिंग मिल जाएगी। अगर आप खुद अंकल जी की ये फोटो और अंकल देखोगे तो अंकल जी ने खुद अपनी फोटो ये फोटो से बना रखी है, तो देखो कितनी सिमिलर है, इसमें कोई भी बिल्कुल वो नहीं है। अगर आज का कोई एक कलाकार ऐसा जिसके अंदर ऐसे टैलेंट हो तो वो अच्छे मंच में अच्छा नाम कमा सकता है। मुक्तक कविताएं हैं ये, अंतर्द्वंद। इसमें बहुत सारी कविताएं सामायिक विषयों पर हैं। उसके अलावा कुछ गीत, गज़ल और मुक्तक ये प्रेस में चल रही है। इसमें गीत भी हैं, गज़ल भी हैं और मुक्तक भी हैं। उसके अलावा गढ़वाली में भी, गढ़वाली भाषा की बहुत से किताबें लिखी हैं। हुई रात ये कथा संग्रह है, हुई रात। इसके अलावा ये उड़दा पंछी झरदापात ये नाटक है। ये ऋषि कन्या दुष्यंत शकुंतला की प्रेम कथा पर आधारित ये गीत नृत्य नाटिका है। यह है त्राहिमाम, केदारनाथ त्रासदी हुई थी सन 2013 में, उसी त्रासदी का इसमें विवरण है। इसमें 2 खंड काव्य हैं, एक गोपी कृष्ण महाराज और एक केदारनाथ। इस पर दोनों जो हैं दोनों खंड काव्य है। उसके अलावा उमाल ये गढ़वाली कविता संग्रह है। और भी किताबें हैं जो अब रही नहीं हैं, जो पहले छप चुकी हैं वो बंट चुकी हैं।
और कुछ जो घर में भी रही होंगी, एक आध तो वो कोई मित्र या अपने चाहने वाले उठा के ले जाते हैं। अंकल जी, अभी अब अपनी जो पसंदीदा, चाहे गढ़वाली हो चाहे हिंदी हो, कोई एक अच्छी सी कविता जिसके द्वारा मतलब लोगों को कोई संदेश भी जाए, थोड़ा आप सुना सकते हैं? हाँ हाँ, इससे जरूर पढ़ के जरूर इससे जरूर जरूर। ये तो याद हो या इससे पढ़ किसी से पढ़ के। एक कविता बाँचत हूँ, लिखवार किताब लिखना छन, लेकिन बंजदर हार चुके। अब किताब पढ़नो शौक रही नहीं गया। अब मोबाइल जब बिटी है ना, तब बिटी हर जानकारी लोग मोबाइल से ही लेना छन, गूगल से लेना छन, यूट्यूब से लेना छन, लेकिन किताबों को पढ़ने को चलन लगभग ख़त्म हो चु। तो ये पर एक किताब छ कि लिखण लग्या छन लिखवार तुम पर घटे, बाँच धो हे भूलो यूं किताब थे। दुनिया की खबर तू जण दी कनमा हुए विकास, बोण भैर देखी पौड़ी और को इतिहास। अपना बार माजू अजान छे किले, बाँच धो हे भूलो यूं किताब थे। पर्द पर्द थे लगली हुई माटी की सुबास, यूं चली डांडियों की हवा बांझ हर बुरांस। डांडी कांट्यू मार्याली केला अर कुलें, बाँच धो हे भूलो यूं किताब थे। तस्वीर यूं किताब माच मुल्क अर समाज की, घुरचटों में भट गणीच हमारी पीढ़ी आज की। हुए सकल तुझी व्यवस्था बदल की दिखे, बाँच धो हे भूलो यूं किताब थे। बाँच धाम मतलब पढ़ने के लिए सब ये बाँच। बहुत बढ़िया अंकल जी, बहुत सुंदर। दोस्तों, अगर किसी को अपने मम्मी पापा या अपनी फैमिली फोटो बनवानी है तो हूबहू आपको ऐसी पेंटिंग में मिल जाएगी। और ये आप बाहर बनवाओगे तो बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन यहाँ अंकल जी के पास बहुत मतलब बिल्कुल ना के बराबर रेट में, जितना ये कागज पत्र है इसी का बस जितना होता है इतना में बन जाता है। तो आप डिस्कशन में हम अंकल जी का नंबर दे देंगे, अगर किसी को बनाना होगा तो आप बनवा सकते हैं अपनी पेंटिंग फर्स्ट।